ओम शांति। रूहानी नेचर क्योर के बारे सुनने से पहले हम सभी 2 मिनट फिर से अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करें, क्योंकि सबको ही आवश्यकता है ना। रूहानी नेचर क्योर की आवश्यकता सभी को है, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बच्चा हो जवान हो बूढ़ा हो, सभी को आवश्यकता है। जिसको आवश्यकता है हाथ उठाओ। रूहानी नेचर क्योर की सभी को आवश्यकता है। तो अभी सभी अपने 1 घंटे के इस समझो हम आपस में जो डिस्कशन करेंगे, चिंतन करेंगे रूहानी नेचर की ओर कैसे होनी चाहिए, तो इसमें आप सभी मन बुद्धि को बाहर से समेट लें और बीच में ले आए ना। तो चलिए 2 मिनट व्हाइट लाइट में ही सभी अपने मन बुद्धि को एकदम एकाग्र करें, साइलेंस में चले जाएं, एकदम साइलेंस में एकांतवासी बन जाएं। एकांतवासी माना एक के अंत में खो जाएं, शिव बाबा के अंत में खो जाएं। अंतर्मुखी और एकांतवासी। अंतर्मुखी का अर्थ है 1 सेकंड में शरीर से डिटैच, मैं आत्मा हूं यह अनुभव हो। अंतर्मुखी अंदर चले जाएं और एकांतवासी माना एक के अंत में खो जाएं। ओम शांति। रूहानी नेचर क्योर। रूहानी शब्द कहां से आया? रूहानी माना आत्मिक, स्पिरिचुअल। रूहानी शब्द, रूह माना आत्मा होता है ना, तो रूहानी माना आत्मिक। नेचर, नेचर माना स्वभाव। नेचर माना हिंदी उसका रूपांतरण करें तो नेचर माना स्वभाव संस्कार। तो आत्मिक स्वभाव संस्कार, क्योर माना इलाज करना, तो आत्मिक स्वभाव संस्कार का इलाज करना है ना, राइट। तो जो आत्मा का स्वभाव क्या है, मूल स्वभाव क्या है आत्मा का? अगर स्वभाव जो शब्द है उसका भी आप संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? स्व प्लस भाव। स्व माना आत्मा, स्व माना आत्मा, भाव माना भाव, मतलब आत्मिक भाव। आत्मिक भाव क्या होता है? आत्मिक भाव क्या है? आत्मिक भाव है, पहला आत्मिक भाव है ज्ञान। जो आत्मा के 7 गुण है ना, 7 एनर्जी है आत्मा की, वो ही आत्मिक भाव है। ज्ञान पहला भाव। पवित्रता दूसरा, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये 7 जो है क्या आत्मा के भाव है। कहते ना आपका क्या भाव है, आपका कहने का क्या भाव है?
तो आत्मा के जो भाव क्या है, आत्मिक भाव क्या है? ज्ञान, मतलब अपने बारे में जानना, पवित्रता। आत्मा, हर आत्मा पवित्र रहना चाहती है, शांति चाहती है, ये नेचुरल गुण है आत्मा के। हर आत्मा ज्ञान चाहती है, पवित्रता चाहती है, शांति, प्रेम चाहती है, सुख चाहती है, आनंद चाहती है, और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, है ना। ये हर आत्मा की मूल जरूरत है, आवश्यकता है। ठीक बात है? ठीक है ये बात? तो आत्मिक भाव ये है। अगर इसी 7 बातों में देखें, पहला तो ज्ञान है ना, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख और आनंद, ये क्या है? गुण है आत्मा के। पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ये गुण है। और शक्तियां, तो 3 खजाने जो बाबा ने कल जैसे बताए ना, ज्ञान, गुण और शक्तियां, ये 7 एनर्जी में से पहला ज्ञान, अगले 5 गुण और फिर 8 शक्तियां। तो ज्ञान, गुण और शक्तियां इन 7 एनर्जी में आ जाते हैं, 7 ही गुणों में आ जाते हैं। ठीक है? तो आत्मिक भाव ये है। संस्कार क्या आत्मा का? मनुष्य आत्मा का संस्कार क्या है? कल्याणकारी और रहम दिल। जैसे बाप, शिव बाबा का, हमारे मीठे बाबा का क्या संस्कार है? विश्व कल्याणकारी और रहम दिल। ऐसे ही हर आत्मा का क्या संस्कार है? कल्याणकारी और रहम दिल। देखिए, मनुष्य जो है, सिर्फ मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी कहो या ऐसा एक जीव आत्मा कहो जो दूसरे के बारे में सोचता है कि हमारा समाज अच्छा कैसे बने। हमारे यहां देखो, मनुष्य ही हमेशा दूसरों के लिए अस्पताल बनवाते हैं ना, अस्पताल बनवाएंगे, सराय बनवाएंगे, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बनवाएंगे। कभी जानवरों को देखा है एक दूसरे के लिए सड़क बनवाते हुए? अस्पताल बनवाते हैं जानवर एक दूसरे के लिए? बनवाते हैं? कभी नहीं बनवाएंगे ना। कभी जानवर दूसरे के लिए कुछ करता है, किसी दूसरे जानवर के लिए? कभी देखा किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते की मदद करते देखा है क्या? देखा किसी ने? नहीं करेंगे, मदद नहीं करते हैं, है ना। किंतु इंसान इंसान की मदद करता है। इंसान को इंसान पे रहम आता है, जानवर पे भी रहम आता है, प्रकृति पे भी रहम आता है। ये किसका गुण है? ये मनुष्य आत्मा का गुण है। तो विश्व कल्याण और करना और रहम दिली, ये इंसान का मूल संस्कार है। हर इंसान के अंदर ये अंदर से होता ही है, बचपन से ही होता है। ठीक है? तो ये हमारे मूल संस्कार हैं। 2 मुख्य, वैसे तो और भी संस्कार हैं किंतु 2 मुख्य। तो स्वभाव समझ गए? हमारी नेचर क्या है? 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये रट जाना चाहिए अंदर से। ये 7 शब्द से ही सतो शब्द आया है। ये 7 शब्द से सतो शब्द आया, और प्रधान माना फुल। सतो प्रधान माना इन 7 में फुल, 7 में फुल। जब आत्मा ज्ञान से संपन्न हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, पवित्रता से संपन्न हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, शांति से, प्रेम से, सुख से, आनंद से और शक्तियों से भरपूर हो जाती है, तो क्या कहते हैं उसको? सतो प्रधान आत्मा। जब ये 7 गुण कम हो जाते हैं, थोड़े से 50% हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं? रजो। रजो माना शाम, 50% कम हो गए। ज्ञान आधा रह गया, पवित्रता आधी रह गई, शांति आधी रह गई, प्रेम आधा रह गया, सुख आधा रह गया, आनंद, शक्तियां 50% हो गई। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रजो प्रधान। और कलयुग के अंत में क्या हुआ? अभी ना ज्ञान रहा, ना पवित्रता रही, ना शांति रही, ना प्रेम रहा, ना सुख रहा, ना आनंद रहा, ना शक्तियां रही। तमो माना डार्कनेस, अंधेरा। जब 7 का अंधेरा हो गया, 7 बहुत कम हो गए, तो तमो प्रधान। ठीक है? अभी हम कैसे थे? तमो प्रधान। बाबा हमें क्या बनाने आए हैं?
सतो प्रधान बनाने आए। क्या बनाने आए? मतलब सातों गुणों को भरने के लिए आए, हमारी नेचर क्योर करने के लिए आए। हमारी नेचर खराब हो गई थी, द्वापर युग में एनर्जी कम हो गई थी, और धीरे धीरे जैसे से देहाभिमान आता गया, क्या हुआ? ये सातों गुण कम होते चले गए, बैटरी डिस्चार्ज होती चली गई। अब सातों गुण एकदम आकर के कम हो गए। ज्ञान रहा? किसी को पूछो भाई साहब आप कौन है, क्या कहेगा? क्या कहेंगे वो? कोई तो कहेगा मैं डॉक्टर हूं, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं। हमने आपका प्रोफेशन पूछा क्या? आप कौन है? हमने आपका पूछा आप क्या काम करते हैं? हमने तो ये नहीं पूछा आप क्या काम करते हैं। वो कहेगा मैं पूछ रहा, बता रहा है मैं डॉक्टर हूं। हम किसी बहन जी से पूछते हैं आप कौन है, कहती मैं 2 बच्चों की माता जी हूं, 2 बच्चों की मां हूं। हमने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? आप कौन है? है ना? तो ज्ञान रहा ही नहीं अपने बारे में, ना अपना ज्ञान रहा, ना अपने बाप का ज्ञान रहा, ना उससे मेरा सरल संबंध क्या है, मेरा संबंध क्या है उसका ज्ञान रहा, ना ड्रामा में ये ज्ञान रहा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती है, इसने मुझे धोखा क्यों दिया। उसी चक्रव्यूह में फंस करके आज सब झगड़े हो रहे हैं, टेंशन हो नहीं हो रहे। ज्ञान माना ABCD, ज्ञान माना ABCD, A फॉर आत्मा। ठीक है? ज्ञान तो वैसे बहुत बड़ा है। ज्ञान कितना बड़ा है? बाबा क्या कहते हैं ज्ञान के लिए? क्या कहते हैं? सारी धरती को कागज बनाओ, सारे जंगलों को कलम बनाओ, और सारे सागर को शाही बनाओ, तो क्या हो जाएगा? तो भी ज्ञान पूरा नहीं होगा, है ना? किंतु सार में अगर देखें तो ज्ञान क्या है? ABCD। A फॉर आत्मा, सभी बोलो। A फॉर, B फॉर, जोर से बोलो, B फॉर, C फॉर कनेक्शन। कनेक्शन में संबंध। मुझ आत्मा के सर्व संबंध किसके साथ है? शिव बाबा के साथ। वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा सखा है, वही मेरा साजन है, और वही मेरा सर्जन है ना? और फिर D फॉर ड्रामा। ड्रामा माना हर आत्मा का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है, एक ना मिले दूसरे से। कोई मेरी पत्नी बनी, क्यों बनी? किस लिए बनी? कोई मेरा पति बना, क्यों बना? किस लिए बना? हिसाब किताब पूरा करने के लिए। मेरा बच्चा बना, बेटा बना, बेटी बनी, किस लिए बनी? हिसाब किताब पूरा करने के लिए। नहीं? कोई मेरा दोस्त बना, बिजनेस पार्टनर बना, पड़ोसी बना, क्यों बना? हिसाब किताब पूरा करने के लिए, नहीं? और किसी काम के लिए नहीं। अगर मैंने किसी को दुख दिया था, तो वही पत्नी पिछले जन्म में दुख दिया था, तो वो पत्नी के रूप में आके मुझे दुख दे देगी वापस। अगर मैंने सुख दिया था, तो सुख का हिसाब किताब आके सुख दे देगी। ठीक है? किसी बच्चे को मैंने अगर पिछले जन्म में कोई आत्मा को, आज बाबा ने कहा ना आत्मा भी क्या है? वो आपका बच्चा क्या है? आपका छोटा भाई। बच्चा नहीं है, कौन है? छोटा भाई है ना? उसको मैंने पिछले जन्म में कोई दुख दिया था, तो क्या होगा? वो बच्चा बनकर के मेरे पास इस जन्म में आके दुख देगा। मैंने उसका भला किया था, तो इस जन्म में आके मुझे बच्चा बन के मुझे सेवा करेगा, है ना? नहीं? इसलिए जो हुआ अब तक, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। नहीं? तो अगर ABCD हो गया तो क्या हो गया? तो ये ज्ञान अभी अंदर रहा नहीं ना, आत्मा में ज्ञान नहीं है अभी, इसलिए झगड़े होते हैं, इसलिए तो परेशानी है, इसलिए तो मन अपवित्र हो जाता है। ये मेरा है, ये मेरी है, ये चीज मेरी है ना? तो मन अपवित्र हो गया ज्ञान ना रहने से। अपवित्र रहा तो शांति खत्म हो गई, अशांत हो गया मन, गंदा मन हो गया तो शांत हो गया, अशांत हो गया तो प्रेम विश्वास खत्म हो गया, सबसे प्रेम खत्म हो गया, प्रेम खत्म हो गया तो खुशी चली गई। खुशी कहां से आती है? प्रेम से आती है। खुशी चली गई तो आनंद का तो जो सवाल ही नहीं, आनंद चला गया तो शक्तियां भी चली गई।
परखने की शक्ति खत्म हो गई, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो गई, छोटी बात को बड़ा बनाने की आदत पड़ गई, राई को पहाड़ बना देते हैं। आजकल क्या होता है, पति पत्नी में क्या होता है, छोटी सी बात में क्या होता है, छोटी सी बात पे कहानी शुरू होती है, फिर बड़ा झगड़ा बन जाता है। दो दोस्तों के बीच में क्या होता है, छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात को हम क्या बना देते हैं, पहाड़ बना देते हैं। नहीं, तो राई का पहाड़ बनाने की आदत हो गई है ना। विस्तार को मतलब जो समेटने की आदत नहीं रही, सहन करने की शक्ति नहीं रही, इसलिए सबकी हड्डियां कमजोर हो गई, सामना करने की शक्ति नहीं रही, समाने की शक्ति नहीं रही, और सहयोग करने की शक्ति नहीं रही। देखते हैं इसने मेरे को सहयोग दिया था तो उसको सहयोग दे देते हैं, इसने नहीं दिया तो इसको नहीं देते हैं, है ना। तो अब ये हालत हमारी हो गई। तो हमारा स्वभाव कैसा, स्वभाव तो ये हो गया, संस्कार कैसा हो गया, कल्याणकारी नहीं रहा। ये ऐसा क्यों करता है, इसका ये हो जाए, इसने मेरे को ऐसा किया, इसका ये ऐसा हो जाए, अकल्याणकारी हो गया। रहमदिली खत्म हो गई। कोई सड़क पे एक्सीडेंट में पड़ा है, साइड में निकल जाते हैं, ये नहीं कि बेचारा किस हालत में। अगर मैं कल सड़क पे ऐसे पड़ा हूं तो मैं क्या उम्मीद करूंगा साथ में जाने वाले से, इस डर से कि मुझे पुलिस में ना फंस जाए, मेरे को पुलिस ना पूछे, हम उसको निगलेक्ट करके आगे चले जाते हैं। नहीं ऐसा होता, रहमदिली रही, रहमदिली खत्म हो गई। तो इंसान आज अपने मूल स्वभाव से भी दूर चला गया और संस्कार से भी दूर चला गया। अब परमात्मा को आना पड़ता है, इस सब जो मूल स्वभाव और हमारा संस्कार है, जो अनादि है, अनादि माना जब हम परम धाम में हैं, वहां ज्ञान से भरपूर है, पवित्रता से भरपूर, शांति प्रेम सुख आनंद शक्तियों से भरपूर है। और जब हम सतयुग में हैं, स्वर्ग में हैं, उस समय आत्मा इन सातों गुणों से भरपूर है। स्वभाव में सातों गुण भरपूर है, संस्कार रहमदिल और कल्याणकारी के हैं। तो अब परमात्मा को आना पड़ता है। क्यों परमात्मा को आना पड़ता है? क्योंकि परमात्मा ही इन सातों गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियों का सागर है। और दूसरा, वो सबसे बड़ा रहमदिल है। आपने कल मिले ना, बाबा से कल मिले हम सभी, कितना प्यार का सागर देखा आपने, कैसे प्यार का सागर उमड़ता है। दिल करता सब बच्चों को मिला लूं, गले लगा लूं, नहीं कैसे बाबा गद्दी छोड़ के सब बच्चों के पास, जैसे उसको दिल, जैसे सबको जाके मिल लूं पर्सनली, नहीं ऐसा नहीं लग रहा था सागर जैसे हमारी तरफ बह करके लहरें हमारी तरफ आ रही हूं, ऐसा नहीं फील हो रहा था आपको? चाहे कोई पीछे बैठा हो चाहे आगे बैठा हो, ऐसे बाबा जैसे लहरों की तरह से एकदम से सागर की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा था। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे हम लोग करें। अब ये नेचर की ओर सिर्फ एक ही कर सकता है। कौन कर सकता है? और जितनी बीमारियां आई, चाहे कोई बीमारी भी हो शरीर की, मन की बीमारी भी है और शरीर की बीमारी भी है। मन की बीमारी कौन कौन सी है? मन की बीमारी कौन कौन सी है? एक तो उदासी, डिप्रेशन आज कितना फैल गया है समाज में, बहुत डिप्रेशन हो गया लोगों को। नींद का ना आना, यह भी मन की बीमारी है। मन में जब विचार तेज चलते हैं तो डिप्रेशन, नींद नहीं आती है। चिंता लग जाना, जल्दीबाजी करने की आदत बहुत बड़ी बीमारी है। हर काम में जल्दीबाजी करना, यह काम जैसे मैं कहता हूं ऐसे ही होना चाहिए, यह भी एक बीमारी है। गुस्सा करना बहुत बड़ी बीमारी। अभी आपने मुरली में सुना होगा 3 दिन पहले, एक बार गुस्सा करो तो 6 महीने तक असर रहता है सामने वाले पर, और अपने ऊपर 3 दिन तक असर रहता है, कम से कम बॉडी के फंक्शंस के ऊपर। एक बार गुस्सा करने के बाद 3 दिन तक हमारा हाजमा ठीक नहीं होगा, हमारा दिमाग ठीक काम नहीं करेगा, हमारा हार्ट ठीक काम नहीं करेगा, और हमारी जो किडनीज है वो ठीक काम नहीं करेंगी। तो ये जो 5 विकार हैं, ये बेसिकली मन की बीमारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार एक्चुअली आत्मा की बीमारी है 5 विकार। आत्मा में जैसे ना कुछ, जैसे अभी कल आपने मुरली सुनी ना, आत्मा तो 7 गुणों से भरपूर थी, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों से। तो आत्मा पंछी है, और रावण क्या है? 5 विकार। कल बाबा ने कहा ना कि आत्मा कहां फंस गई? रावण के पिंजड़े में फंस गई। कहां फंस गई?
रावण के पिंजरे में फंस गई और वहां दुख ही दुख है। तो काम कहां घुस गया? काम ने क्या किया? काम ने आत्मा को पकड़ लिया, चारों तरफ से पकड़ लिया। तो आत्मा के अंदर क्या बुद्धि है, मन है और संस्कार है। तो इस तरह से फंसी आत्मा ने क्या किया? वो काम कहां घुस गया? संस्कार में भी चला गया, मन में भी चला गया और बुद्धि में भी चला गया, दिल में भी। बुद्धि का जो सूक्ष्म पार्ट है वो दिल है, दिल ये वाला नहीं। आत्मा का जो बुद्धि है वो ही दिल है। कहते हैं मेरी बुद्धि में ये बात समा गई, अर्थात मेरे दिल में समा गई। मन के अंदर चार बातें होती हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। इंग्लिश में कहते हैं टीम। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, चार बातें हैं। थॉट्स माना हिंदी में विचार, इमोशंस माना भावना, एटीट्यूड माना वृत्ति और मेमोरी माना स्मृति। राइट? तो मन में चार बातें होती हैं। तो और संस्कार तो हमारी हैबिट्स, आदत। संस्कार माना जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये जो पांच विकार हैं, ये रावण ने हमें क्या किया? हमारे संस्कारों में भी चला गया, हमारे मन में भी चला गया। स्मृति में क्या है? काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, यही घुस गए अंदर। ऐसे ही हमारे वृत्ति में भी चला गया, एटीट्यूड में भी यही हो गया। दूसरे के प्रति देखते हैं, कोई सुंदर दिखाई देता है, उसकी तरफ बुद्धि जाने लगती है चेहरे पर, है ना? या कोई कैसा 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 हमसे क्रोध करता है, उसके ऊपर हमारी अटेंशन चली जाती है। लोभ, पैसा देखा, कुछ चीज देखी, उस पर अटेंशन चली जाती है। मोह, हमारा अपना बच्चा है, उसकी तरफ मोह जाता है। अहंकार, कोई थोड़ी सी बात देखी, किसने मेरी बड़ाई की, अहंकार आ गया। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प में ये अंदर तक चला गया। रावण खाली ये नहीं कि बाहर बाहर है, अंदर तक चला गया। स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्पों में चला गया और इवन बुद्धि में भी चला गया, दिल में भी चला गया। तो पूरा इन्फिल्ट्रेशन हो गया पूरा। अब आत्मा इसमें कैद हो गई है और इसकी वजह से मुझे आप एक बात बताइए, किसी को कभी क्रोध करके सुख मिला है? हाथ उठाओ। जिनको क्रोध करके जीवन में कभी सुख मिला हो, हाथ उठाएं। क्रोध करने से आपको कभी सुख मिला है? जिसको सुख मिला हाथ उठाओ। किसी का कोई काम बना है आज तक क्रोध करने से? जिसका क्रोध करने से काम बना हो, हाथ उठाओ। माताओं का बना हो कभी कभी, तो बहनों का बना कभी क्रोध करने से कोई काम बन गया हो? जो काम नहीं बन रहा था बन गया क्रोध करने से? सच सच बताओ, किसी का बना? नहीं बना। फिर क्रोध करते क्यों हम? क्यों क्रोध करते हैं? अच्छा, लोभ करने से कोई बहुत अमीर हो गया हो, ऐसा कोई है? लोभ करने से किसका फायदा हुआ हो? मोह करने से कुछ सुख मिला हो किसको? अहंकार करने से कुछ सुख मिल, शांति मिली हो? कोई ऐसा है? तो ये जो पांचों विकार हैं, ये हमें क्या करते हैं? दुख देते हैं। और पांच विकारों के फिर आगे दो दो बच्चे हैं। ऐसे तो उनके फिर फैमिली बहुत बड़ी है। काम विकार के दो बच्चे हैं, आलस्य और अलबेलापन। आलस्य माना अपनी दिनचर्या में, जो हमारी दिनचर्या, ब्राह्मणों की दिनचर्या क्या है? ब्राह्मणों की दिनचर्या है अमृत वेला। ब्राह्मण वो जो रोज अमृत वेला करे, कभी नागा ना करे। ब्राह्मणों के चार नियम है, चार मर्यादाएं हैं। तो अगर हम चार नियमों को तोड़ते हैं तो हम आलसी हैं, और चार मर्यादाओं में कुछ ऊपर नीचे करते तो अलबेले हैं। तो नियम कौन से ब्राह्मणों के? पहला नियम अमृत वेला। राइट? कैसा अमृत वेला? झुटके वाला अमृत वेला या कैसा अमृत वेला? साइंस में, रिसर्च में पता लगा है कि अगर आनंद की स्थिति में हम आधा घंटा रहें सुबह 4 से 5 के बीच में, तो हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स की जो पहली किक होती है मॉर्निंग में, जिसको हम अर्ली मॉर्निंग पिट्यूटरी सर्ज कहते हैं, वो एक्यूरेट शुरू हो जाती है और अगले 24 घंटे के लिए बैलेंस हो जाती है, हार्मोनाइज हो जाती है। और जो भी शरीर में कोई रोग हो, मन में या तन में रोग हो, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर ये नहीं किया तो क्या होगा? अगले 24 घंटे में आपकी हर बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए अमृत वेले के लिए कहा गया
जिन सोया तिन खोया, है ना। जो इस समय सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण कौन? जो कभी अमृत वेला मिस ना करे। दूसरा, जो कभी मुरली मिस ना करे। तीसरा, जो हर समय टेंशन रखे, कम से कम हर आधे घंटे में चेक करे कि मैं सोल कॉन्शियस हूं, किसी को दुख तो नहीं दे रहा हूं, मेरे किसी संकल्प से, बोल से, कर्म से, वृत्ति से, दृष्टि से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। और जो सोने से पहले अपने पोता मेल निकाले, अपने बाप को, अपने बाबा को, मीठे बाबा को, अपने पूरी आज सारा दिन की जो भी दिनचर्या थी, जो भी मैंने अच्छे किया या बुरा किया या कुछ गलत हुआ या किसी ने मुझे गलानी की, किसी ने मुझे कुछ गलत कहा या कोई चीज मुझे अंदर से याद आ गई खराब या अच्छी, वो सब पोता मेल बाप को देके फिर आधा घंटा बाबा को, 15 मिनट कम से कम बाबा को याद करके बाबा की गोद में सो जाए। वो है ब्राह्मण। जो इन 4 नियमों में ऊपर नीचे करता है वो आलसी। ठीक है। अगर अमृत वेला नहीं किया तो क्या कहलाया जाएगा? आलस्य। आलस्य। अगर हम मुरली में आगे पीछे किया तो आलस्य। अगर चार्ट चेक कर, अगर दिन में अटेंशन करने की बजाय बुद्धि इधर उधर गई तो भी आलस्य है। हमने सिर्फ आधा मिनट चेक करना था, मैं सोल कॉन्शियस हूं कि नहीं, या बार बार ड्रिल करनी थी आधे घंटे 1 घंटे में, सिर्फ आधा मिनट, वो भी हमने आलस्य में, नहीं हमें जल्दी है, दुनिया के काम में हम लगे रहे, भूल गए बाबा को, तो भी आलस्य है ना। और सोने से पहले चार्ट चेक नहीं किया, ऐसे जाके सो गए तो आलस्य है। तो रात को फिर खराब खराब सपने आएंगे, है ना? तो आलस्य से फिर काम विकार पैदा हो जाएगा। ऐसे अलबेलापन, अलबेलापन में 4 नियम है, मर्यादाएं ब्राह्मणों की क्या है, कौन कौन सी है? पहला पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। दूसरा शुद्ध अन्न। तीसरा सत्संग। चौथा दैवी गुणों की धारणा। तो ये जो है, इसमें कुछ अलबेलापन किया तो क्या होगा, फिर काम विकार पैदा हो जाएगा। ऐसे क्रोध के 2 जो बच्चे को हो या उसकी जो भी मतलब जिससे 2 बातें पैदा होती हैं, उसको सिनिसिज्म कहते हैं, दूसरों में दोष निकालने की आदत, सिनिसिज्म। और हॉस्टिलिटी, बदला लेने की भावना, रिवेंजफुल बिहेवियर। जो दूसरों में दोष निकालता है उसको गुस्सा आता ही रहता है, और जो बदला लेने की भावना रखता है उसको भी गुस्सा आता ही रहता है। इस तरह से लोभ के भी 2 बच्चे हैं, कौन कौन से? शक और अनुमान। लोभी व्यक्ति सदा शक करता रहता है, ये ऐसे, इसने ऐसे किया होगा, ये मेरे खिलाफ प्लानिंग बना रहे हैं, मेरा पैसा लूट लेना चाहते हैं, मेरे ऐसे करना चाहते हैं ना, अनुमान लगाता है बहुत ज्यादा। और मोह के 2 बच्चे हैं, चिंता और भय। जिनको मोह होता है उनको चिंता और भय बहुत रहता है, चिंता भय से और ज्यादा मोह पैदा हो जाता है। और अहंकार के 2 कौन से हैं? जल्दीबाजी करना। अहंकारी व्यक्ति को बहुत जल्दी रहती है हमेशा हर बात में, जैसे मेरे जैसा कोई कर नहीं सकता। वो प्रेशर, टाइम का प्रेशर महसूस करता है, वर्क का प्रेशर महसूस करता है, और साथ साथ परफेक्शनिस्ट, हर चीज में परफेक्शन चाहता है, कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, एक समय बहुत सारे काम करना चाहता है, क्योंकि नंबर 1 रहना चाहता है सदा। तो वो जो है एक तरह का, वो भी अहंकार से पैदा, क्योंकि उससे फिर उसको आगे ईगो बढ़ती है उससे, है ना। और दूसरा ईर्ष्या, ईर्ष्या से भी ईगो बढ़ती है। तो ये इस तरह से 5 और 10, है ना, तो ये हमारी स्मृति में घुस गए, वृत्ति में चले गए, भावनाओं में चले गए, संकल्पों में चले गए, इवन दिल तक भी उतर गए। तो अब ये हालत है हमारी। अब कई बार ये बात, जैसे हमने उस दिन पैनल डिस्कशन में बात कर रहे थे हम, कि कई बार कहते हैं कि हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, हम सबको खुश रखना चाहते हैं। कई दुनिया में भी लोग कहते हैं हम सबको खुश करना चाहते हैं। मां कहती है मैं अपने बच्चों को खुश करना चाहती हूं, पति को खुश करना चाहती हूं, पति कहता है मैं अपने वाइफ को खुश रखना चाहता हूं, बच्चों को खुश रखना चाहता हूं, मैं अपने ऑफिस में जहां काम करता हूं वहां सब लोग खुश रहे मुझसे। तो अगर हम अपने आप से पूछें, वो खुशी कैसे वो लोग खुश रखेंगे उनको, हम क्या करना पड़ेगा खुश रहने के लिए वो खुश रहें? एक तो मुझे शांत रहना पड़ेगा, प्रेम से बोलना पड़ेगा, प्रेम सचमुच का निस्वार्थ प्रेम करना, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करनी पड़ेगी, और
क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, उनकी कुछ बातों को समाना पड़ेगा, वो गलत करे तो भी मुझे सहयोग करना पड़ेगा। भले आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपको सहयोग नहीं देता, किंतु आपको तो सहयोग देना पड़ेगा, तभी खुश रहेंगे। नहीं, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके काम करने वाले हैं, वो काम नहीं करते तो भी आपको प्यार से देखना पड़ेगा, उनको प्यार से उनकी बात सुननी पड़ेगी, तभी खुश रहेंगे। आप बात बात पे डांटते रहेंगे तो खुश कैसे रहेंगे? नहीं। तो क्या चाहिए सबको खुश रखने के लिए? शांति, प्रेम और खुशी चाहिए, शक्तियां चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, ये सातों ही चीजें तो चाहिए ना। अब जो चीज मेरे पास नहीं है उनके पास भी नहीं है, तो कैसे मैं खुश रखूं? कर सकते हैं खुश? खुश कर सकते हैं? अज्ञानी भी बोलते हैं, ज्ञानी भी बोलते हैं, है ना। जब मेरे पास कम है तो दूसरों को मैं कैसे दूंगा? तो खुश करने का तरीका क्या है? क्या है खुश करने का तरीका? मेरे पास सातों चीजें आ जाएं तो क्या होगा? मेरे से आप भी सब खुश रहेंगे। दादियों से सब खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सबको क्या देते रहते हैं? कितना भी डिफिकल्ट, कितनी भी प्रॉब्लम लेके जाओ उनके पास, आप सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाओ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, बाबा क्या करते हैं? सेकंड में सॉल्यूशन कर देते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों का खजाना है, अकुट खजाना है। और हम बच्चों के पास भी है, बाबा ने दिया है, कि तो उस खजाने को हमें अपना बनाना है। अब मैं यहां आपको एक बात बताता हूं कि जैसे दुनिया में क्या होता है। जैसे जब 94-95 में दिल्ली में था, दिल्ली में एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में कुछ कार्य कर रहा था, वहां पे सेवारत था। उससे पहले कुछ दूसरे हॉस्पिटल में था, दिल्ली के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कार्य किया। तो मैं ही समझता था कि जो बीमारियां हैं, तन की बीमारियां, चाहे हार्ट की बीमारी, चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी, चाहे डायबिटीज की बीमारी, चाहे मोटापे की बीमारी, ये सब खान पान से होती हैं, गलत खान पान से होती हैं। हम ज्यादा खा लेते हैं, तला हुआ खाते हैं, मीठा खाते हैं, है ना। और हालांकि कुछ बातें पता थी, किंतु साइंस मानती नहीं थी बहुत सारी बातों को, मन से भी कुछ होता है। तो इन गलत खान पान से, एक्सरसाइज ना करने से होती है, कुछ जीन्स होते हैं अंदर उनसे होती है, कुछ वातावरण में पोल्यूशन इससे होती है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया इससे बीमारियां होती हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं इससे होती है, कुछ लोग शराब पीते हैं इनसे होती हैं, कुछ लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं उससे बीमारियां होती हैं। और हम समझते थे हमने बहुत अचीव कर लिया, हम लोग लोगों की बाईपास कर देते हैं, लोग 30-40 साल में आर्टरी ब्लॉक करते हैं, हम उनकी खोल देते हैं, हम तुरंत बाईपास कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, 15 मिनट में हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, 20 मिनट में कैथेटर डाला, बैलून डाला, चलो स्टेंट लगा दिया, चलो ठीक हो गए, है ना। तो हम यही समझते थे, किंतु देखा तो अभी एंजियोप्लास्टी करी, 2-3 महीने में फिर बंद हो गई, 2 लाख खर्च किए फिर भी बंद हो गई, फिर बाईपास किया, बाईपास वाला पेशेंट भी 6 महीने में वापस आ गया तकलीफ लेके। तो समझ में आने लगा बाईपास तो टाइम पास है, एंजियोप्लास्टी भी पैसे से अपने आप को थोड़ी देर के लिए खरीद लिया, थोड़ा टाइम खरीद लिया, कारण का इलाज तो नहीं हुआ। फिर मुझे कुछ साक्षात्कार होने लगे अमृत वेले, क्योंकि मैं ज्ञान में तो 86 में आ गया था। जब मैं एम्स में था तो उन दिनों में हम लोग ज्ञान में आ गए थे। तो तब से कि तो गहराई से हम चिंतन करते थे बहुत, कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी मुरली मिस नहीं की, कि तो विचार सागर मंथन गहराई से नहीं करना आता था। सारा दिन बिजी रहते थे पेशेंट देखने में, पेशेंट केयर में, दिन रात। तो जब 94-95 में मुझे थोड़ा सा अमृत वेले कुछ ऐसे अंदर से फीलिंग, पहली बात तो 91 में मुझे एक साक्षात्कार एक हुआ कि आत्मा शरीर से अलग कैसे है। मेरा ही हार्ट बंद हो गया किसी रिएक्शन से, और फिर मैंने फील किया कि जैसे मैं आत्मा शरीर से अलग, ऊपर से मैं देख रही हूं अपनी बॉडी को, है ना। फिर ऊपर चले गए सूक्ष्म वतन में, फिर वहां कैसे वॉकी आपस में मूवी होती ना, संकल्पों से बातचीत होती है। तो वो अनुभव जो मुझे अपना हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, वो मुझे पक्का होगा कि आत्मा शरीर से अलग है। लाइट की बॉडी होती है, सूक्ष्म वतन कैसा होता है, पहली बार मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ था। फिर 94 में 94 के एंड में मुझे ये जो फीलिंग आने लगी कि भी पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है, फिर वापस एंजियोप्लास्टी करा के आए, बाईपास करा के। उन्हीं दिनों मुझे ये साक्षात्कार भी हुए कुछ, और कुछ ऐसी अंदर से चिंतन चलने लगा
कि सचमुच में बीमारी का कारण क्या है। तो समझ में आया कि बीमारी, और रिसर्च भी काफी हो रही थी, तो समझ में आने लगा ये जो विकार है ना, काम विकार, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी जड़ है विकारों। ये विकार सब बीमारी की जड़ है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, चाहे मोटापा हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हाई हो, चाहे कोई बीमारी भी हो शरीर में, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, सिर का दर्द हो, जुकाम होता हो बार बार, कान बंद हो जाते हो, मतलब कुछ भी बीमारी चाहे होती है, चाहे छाती में अस्थमा की बीमारी हो, चाहे पेट में एसिड बनता हो, चाहे पेट में खाना ना पचता हो, गैस बनती हो, कब्जी रहती हो, चाहे डायरिया होता हो, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सब कुछ की बीमारी जड़ क्या है? ये विकार और विकारों का अंश, मतलब के 7 गुणों की कमी आत्मा या शरीर में है। तब मुझे ये पहली बार फील होने लगा कि आत्मा यहां से बैठ के कैसे शरीर के एक अंग को चला रही है। आत्मा है तो शरीर चल रहा है, आत्मा निकल गई तो क्या होता है? 1 सेकंड में क्या होता है? सब अंग तो है ना, जब आत्मा निकल गई तो दिमाग थोड़ा ले गई, दिमाग तो वही है ना, नहीं है, हार्ट तो वही है ना, सब कुछ बंद हो जाता है। तो चलाने वाला कौन? दिमाग को चलाने वाला कौन? हार्ट को चलाने वाली कौन? आंतों में खाना पचाने वाला कौन? लीवर में सब रिएक्शन करने वाला कौन? पैरों में मसल्स को चलाने वाला, बोन को चलाने वाला कौन? आत्मा। तो जब 7 गुणों से ये शरीर चल रहा है, अब 7 गुण इतने कम हो गए कि शरीर के अंग भी चलने मुश्किल हो गए। जैसे होता है ना, भी आपको 4 चपाती आप एक टाइम में खाते हो, 3 मिली कोई बात नहीं, 3 से भी पेट भर गया, 2.5 मिली, 2.5 से भी पेट भर गया, कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं कहा। अभी 2 मिली, 2 में भी आपने कुछ नहीं कहा, कुछ बोले नहीं, खा के चुपचाप उठ गए थाली। 1.5 मिली तो भी कुछ नहीं कहा। अभी 1 मिलती थी, एक पे भी आप चुप रहे, मेरे शरीर ने कोई डिमांड नहीं की, है ना, कि तो अभी क्या हो गया? 1 से भी कम हो गई, तो फिर क्या होगा? पेट में क्या होगा? पेट भरेगा नहीं ना, बदहजमी रहेगी ना, जलेगा ना पेट, दर्द होगा ना पेट में। तो ऐसा ही हुआ, आत्मा के पास फुल शक्ति थी सतयुग में, त्रेता में 2% कुछ कम हो गई, 10-15% कम हो गई, द्वापर में आके 50% रह गई, तो भी लोग हेल्दी वेल्दी थे। 1800 तक भी, 1800 ईस्वी तक इंग्लैंड से वहां की जो महारानी थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया ने एक वहां अपने उसको भेजा, वायसराय को भेजा, अपने मंत्री को भेजा कि भारत को देख के आओ। 1816 की बात है। 1816 में भी भारत आया, भारत देख के आओ, भारत को क्या गुलाम बना सकते हैं क्या हम? पूरे भारत को गुलाम बना सकते हैं? तो उसने क्या रिपोर्ट दी? भारत के हर गांव में भी सबके पास पक्का मकान है, हर आदमी खुश है, हर आदमी के पास अपना जानवर है, मतलब पशु है, और सब खुश रहते हैं, एवरेज आदमी खुश रहता है। उस समय भारत रिचेस्ट था वर्ल्ड में, 1816 में रिचेस्ट। यूएसए रिचेस्ट नहीं था, इंग्लैंड रिचेस्ट नहीं था, भारत रिचेस्ट था 1816 में, आज से 200 साल पहले से भी कम। तो ये स्थिति थी भारत की। ये जो गरीबी आई, तकलीफें आई, ज्यादा बीमारियां आई, अभी आई हैं। गोलियां इंजेक्शन कब से शुरू हुए? 50 साल से शुरू हुए हैं, उसके पहले गोली इंजेक्शन थे ही नहीं। तो बीमारियां बहुत कम होती थी। 80 साल की उम्र में भी पूरे दांत रहते थे मुंह में। 80 साल का आदमी भी कहता था, नशे से कहता था, मेरे को आज तक एक बार बुखार नहीं आया। याद है आपको? आपके दादा से, अपने दादा से पूछा था, दादा क्या बोलते थे? 80 साल में मुझे एक बार बुखार नहीं आया है, दांत पूरे के पूरे हैं, चश्मा नहीं लगा है। मेरे दादाजी, मैं अपने दादाजी की बात बता रहा हूं। और आज देखो तो क्या हालत है। 8 साल के बच्चे के मुंह में देखो, 4 दांत में कीड़ा मिलेगा, है ना? नहीं मिलेगा। चश्मा आंख पे लगेगा, मिलेगा नहीं। तो कैसे, ये सब क्या निशानी है कि आत्मा के अंदर जो 7 गुण इतने कम हो गए
कि बचपन में भी बीमारियां हैं, बचपन में भी रोग हैं। चलिए 2 मिनट चलो बाबा को याद करें, प्यार से सभी चले जाओ बाबा के पास, परम धाम में एकदम निराकारी स्थिति, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो हम बात कर रहे थे आज के इंसान में अगर हम देखें तो 100 लोगों को 200 रोग हैं बॉडी में। अब ने कभी सर्वे किया था तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। और मन तो हरेक का बीमार है, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी सबके अंदर भरी पड़ी है, विकार सबके अंदर भरे पड़े, मन सबका बीमार है। सामाजिक तौर से भी लोग बीमार है, सब में नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है। तो आज इंसान पूरी तरह से रोगी है, मन से भी रोगी, तन से भी रोगी है। डॉक्टर बहुत बढ़ गए, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, जितनी भी क्रियाएं हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, कितने सालों से हैं? बहुत सालों से है। लोग ठीक हो गए, लोग ठीक हुए। 2000 साल से प्राणायाम चल रहा है, लोग ठीक हो गए। बीमारी बढ़ गई घट गई? बढ़ गई घट गई? बताओ। पतंजलि ने प्राणायाम की शिक्षा दी थी कितने साल पहले? लगभग 2500 साल पहले। 500 नहीं, 200, 300, 400 साल पहले दी थी। तो तब से प्राणायाम चल रहा है, तब से आसन चल रहे हैं। गोरखनाथ ने आसन सिखाए 2000 साल पहले, डिफरेंट तरह के आसन सिखाए, ये सूर्य नमस्कार, ये नमस्कार, वो नमस्कार, मछली बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, हल बन जाओ, ठीक है। 2000 साल से लोग कर रहे हैं। रोग घटने चाहिए थे, बढ़ने चाहिए थे? अगर इनसे इलाज होता तो घटने चाहिए थे ना। नेचुरोपैथी कितने साल से चल रही है? कम से कम 200-300 साल से तो चल रही है। रोग कम हो गए। ऐसी सबकी सब थेरेपी, होम्योपैथी 500 साल हो गए, आयुर्वेदा 2000 साल हो गए, है ना। तो कोई भी अभी हालत ऐसी, जो दवा की मर्ज बढ़ता गया। और सतयुग आने वाला है, यह भी हमको दिखाई दे रहा है। बीमारी सब बढ़ी हुई है, मन की, तन की। सतयुग आने वाला, उसमें कोई बीमार नहीं होगा। कोई बीमार होगा सतयुग में? मन से बीमार होगा। कभी कभी उदास हो जाएंगे सतयुग में भी, नहीं? कोई मरेगा तो उदास तो होना पड़ेगा नहीं? शरीर छोड़ेगा तो उदास नहीं होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा। तन में कभी कभी तो खांसी होगी, खांसी कभी कभी होगी नहीं होगी वहां पर सतयुग में? कभी जुकाम होएगा नहीं होएगा? बताइए, जुकाम होगा सतयुग में? सिर में दर्द, कमर में दर्द, बाल सफेद, तो वहां कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो कौन करेगा इसको? ये नेचर की ओर कौन करेगा? आत्मा की नेचर की ओर कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बताओ, कौन करेगा? यस, दैट इज द राइट आंसर। शिव बाबा हमें हमारी नेचर की ओर करवाने के लिए आया, करने के लिए आया, किंतु करनी किसको है? मुझे खुद करनी है। किसको करनी है? खुद को करनी। किसकी मदद से? शिव बाबा की याद से करनी। शिव बाबा की याद और श्रीमत, याद और श्रीमत, दो चीजों को ले, याद करने से और श्रीमत पे चलने से। इसके लिए 4 गुण आवश्यक। अगर आपको अपनी नेचर की ओर करनी है तो 4 गुण अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे, दैवी गुण। पहला, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। सभी तैयार हैं आज्ञाकारी बनने के लिए? फिर मैं विधि बताऊंगा। आज्ञाकारी, शिव बाबा के आज्ञाकारी, बाप दादा के आज्ञाकारी बनना। जो आज्ञाकारी बनेंगे हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, नीचे कर लीजिए। दूसरा है ईमानदार बनना पड़ेगा। नहीं, दूसरा वफादार। पहले आज्ञाकारी, दूसरा वफादार, तीसरा ईमानदार और चौथा फरमानबरदार। ठीक है। पहली आज्ञा क्या है बाबा की? आज्ञाकारी बनना माना पहले नंबर की आज्ञा बाबा की है, पवित्र भव, योगी भव।
तो बाबा से, तब हम बाबा जो सागर है, सातों गुणों का सागर है, रहमदिल है, विश्व कल्याणकारी है, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया, रूहानी नेचर क्या है? 7 गुण और रहमदिल और कल्याणकारी, ये हमारा संस्कार है, नेचुरल नेचर है, अनादि और आदि नेचर है। तो वो तब हमें वापस लेकर के आनी है। कैसे जाएगी? जब हम पहली आज्ञा को मानेंगे, पवित्र भव योगी भव। पवित्र का अर्थ क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क और स्वपन तक भी ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी माना जैसे ब्रह्म तत्व में आत्माएं एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे को आत्मा देखती हैं, शरीर देखती हैं क्या? शरीर तो ऊपर है ही नहीं। तो हमें यहां पर क्या करना है? हर एक को आत्मा देखना है। जो आज की मुरली थी, आत्म अभिमानी स्थिति, अपने को आत्मा देखो, दूसरे को भी आत्मा देखो। तो वो स्थिति हमें, वो दृष्टि बनानी है, दृष्टि वृत्ति बनानी है। स्मृति वृत्ति दृष्टि हमारी ये होनी चाहिए कि मैं भी आत्मा, ये भी, मैं भी चमकता हुआ सितारा, ये भी चमकता हुआ सितारा। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, XYZ। और ब्रह्माचारी, जो बाबा ने किया, जो मीठे बाबा ने किया, बाबा के सामने क्या क्या बातें नहीं आई? सब कुछ बातें आई। ऐसी परिस्थिति में बाबा ने अपने परिवार के लिए क्या किया? परिवार की समस्या, लौकिक परिवार की समस्याओं को कैसे संभाला, अलौकिक में क्या क्या बातें आई, उनको कैसे कैसे उन सिचुएशन में कैसे फेस किया, कैसे नष्टों मुआ रहे, क्या अभ्यास किए, उनको एक्यूरेट फॉलो करना, ब्रह्माचारी। तो पहली आज्ञा है, जिसकी जितनी अच्छी नेचर की ओर होगी उतना अच्छा देवता बनेगा। नेचर की ओर नंबरवार होगी, एक जैसे नहीं होगी, है ना। 7 गुणों से कितने % हम भर जाएंगे, उसके हिसाब से पद मिलेगा। तो वो जितने % हम आज्ञा मानेंगे इन चारों बातों में, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार में जितने % होगी, उसके हिसाब से हमें वहां पद मिलेगा, उतने ही % में नेचर की ओर होगी। तो सबसे पहली बात क्या है? पवित्र भव और योगी। योगी माना मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप की याद में रहना। कल की मुरली थी ना, ये सब कुछ विनाश होने वाला है। कौन कौन रहेगा? हम और बाबा, बस 2 ही रहने वाले हैं, बाकी तो कोई रहने वाला नहीं है ना। हम आत्माएं और बाबा, बाकी सब जो भी आंखों से दिखाई दे सब खत्म होने वाला है। दे रहेगी, दे की दुनिया भी नहीं रहेगी। तो पहली आज्ञा मान सकते हैं क्या? पवित्र भव योगी भव। पॉसिबल है? क्योंकि इस दुनिया का नियम है विकार, वो दुनिया का नियम क्या है? पवित्रता। उस दुनिया में एंट्री तभी होगी जब हम पवित्र बन जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क और संबंध सोपन तक भी पवित्र बनेंगे। तो इंसान पवित्र रहते थे, पवित्र था, अभी गंदा बना है और फिर पवित्र बनना ही है। ठीक बात है? ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? जो समझते हैं ऐसा हो सकता है, पवित्र भव योगी भव, हम ये आज्ञा 100% मान सकते हैं, वो हाथ उठाओ। जो 100% मान सकते हैं। नहीं, कुछ लोग नहीं उठा रहे हैं, शर्मा रहे हैं उठाने में। फिर नेचर की ओर भी नहीं होगी, हाथ नहीं, जिसको शक है। क्योंकि बाबा है ना, करण करावनहार कौन है? शिव बाबा। अगर हम हिम्मत का 1 कदम रखेंगे तो क्या होगा? 1000 कदम उसकी 1000 गुना उसकी मदद मिलती है, अगर हम दृढ़ता से फॉलो करते हैं तो। ऐसा नहीं हो सकता। योगी का उल्टा क्या है? योगी का उल्टा वियोगी है ना। तो वियोगी बनना है क्या? पवित्र का उल्टा अपवित्र, गंदा बनना है क्या? अगर हम पवित्र नहीं बनते, गंदे हैं, पतित हैं, और नहीं तो वियोगी हैं, है ना। तो भगवान की डायरेक्शन क्या है? पवित्र भव योगी भव। तो पहली आज्ञा ये है। और ईमानदारी क्या है? वफादारी क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। यह है वफादारी, कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसा है? यह है वफादारी।
कहते हैं ना वफादार में क्या होता है, वफादारी में क्या होता है, पति पत्नी की वफादारी भी कहते हैं ना, भी मैं किसको किसी और को, या मालिक नौकर में भी क्या होता है, जिसके पास हम काम करते हैं उसके पास भी क्या होता है, नहीं मैंने अपना जीवन आपको दिया, अभी आपके जैसे आप कहेंगे वैसे ही चलेंगे, बस ये वफादारी। तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये है वफादारी। और ईमानदारी क्या है, हमने बार बार भक्ति में गाया, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, गाया नहीं गाया? तो अभी भी हम समर्पण करते हैं ना अपने आप को, तन तेरा है, मन भी तेरा है, धन भी तेरा है। अब जैसे आप कहेंगे, अगर मैं अपनी मर्जी से यूज किया तो क्या होगा, ईमानदार नहीं कहा जाएगा, बेईमान कहा जाएगा। अब ये तन तेरा है, जैसे आप कहेंगे बाबा हम वैसे इसको चला यूज करेंगे, अपनी मर्जी से यूज नहीं करेंगे। मन, इसमें जो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प जो आप कहेंगे वो ही रखेंगे। ये अब तुम्हारा मन है, मेरा मन नहीं। जैसे आप कहेंगे, जो बातें कहेंगे उसमें वही रखेंगे, दूसरी बातें स्टोर नहीं करेंगे। जो भावना आप कहेंगे वही भावना हम रखेंगे, दूसरी भावना इसमें आने भी नहीं देंगे। हमने मकान बेच दिया, अब मकान मालिक जो कहे वो रखना है, वो सामान रखना पड़ेगा या अपनी मर्जी से रखेंगे? नहीं। तो ये स्टेज चाहिए। और फरमान बरदारी, फरमान बरदार माना, बाबा का फरमान क्या है? बाबा का फरमान है बच्चे, देह और देह के सब संबंधों को भूल, देह के संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार को भूल, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे और तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बाप का फरमान है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है। तो जब हम चारों बातों को अंदर से, ये हमारी चार बातों को अंदर समझ लेते हैं, उनकी गहराई को, गुह्यता को समझ लेते हैं, तो हमारी नेचर की ओर होने लगती है। और इसकी भी 3 स्टेजेस हैं नेचर की ओर की। नेचर की ओर में 3 पार्ट हैं। पहले आत्मा, जैसे शरीर का हाथ जो है किसके पार्ट है? बॉडी का पार्ट है ना। अगर मैं कोई चीज किसको देनी हो तो कैसे देते हैं? हाथ से देते हैं। लेनी हो तो कैसे लेते हैं? हाथ से लेते हैं। ऐसी आत्मा, मन जो है आत्मा का पार्ट है, किंतु आत्मा से जो शक्ति जाती है बॉडी में, वो मन के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है? मन के थ्रू जाती है। स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प के थ्रू बॉडी की सेल्स में जाती है। अब बॉडी की सेल्स कैसे काम करती हैं? बॉडी की सेल्स को काम करने के लिए कुछ फिजिकल एनर्जी चाहिए। वो कहां से आती है? तो सोल, माइंड, बॉडी, आत्मा, मन और तन। अब मैं यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, अनुभव की बात बता दूं। जब सोल माइंड बॉडी मेडिसिन का सिद्धांत बना, मुझे दिल्ली से एक फोन आया था डीआरडीओ से कि आपको सोल बॉडी कनेक्शन पे कोई लेक्चर देना है दिल्ली में। तो मुझे बाबा ने, जब मैं बाबा से याद करने बैठता था तो बाबा से मैं पूछता था कि बाबा आप मुझे बताओ कि आत्मा शरीर को कैसे चलाती है? आत्मा शरीर में है तो सब कुछ चलता है, नहीं आत्मा नहीं है तो कुछ भी चलता नहीं। तो आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है, कैसे काम करती है, कैसा कैसा शरीर अंग बनते हैं, कैसे रोग पैदा होते हैं, मुझे सब बातें बताओ, क्योंकि मेरे को वहां दिल्ली में जाके बताना है। डायरेक्टर्स की मीटिंग है, बड़े बड़े साइंटिस्ट आके बैठे, उनके सामने बोलना है। तो बाबा ने मुझे बताया था 5 दिन लगातार, जैसे मुझे सुबह शाम बताया था। किंतु जब मैं पहले दिन बताया, पहली बार बताया, तो मैंने 5 पेज लिखे थे आधा घंटा योग करने के बाद। जो बाबा ने मुझे बताया मैं जल्दी लिखे थे। और लिखने के बाद मैंने सुबह फिर अमृत वाले पूछा बाबा से, बाबा मुझे आप आगे बताओ। तो बाबा ने कहा बच्चे जो तुमने लिखा है ना उसमें आधा गलत, आधा अपने मन से लिखा है। तो मैंने कहा बाबा ऐसे तो मैंने लिखा, मैंने तो आपने जो बताया था मैंने वही लिखा है। नहीं बच्चे तुमने जो किताब में पढ़ते हैं ना, तुमने मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था, वहां पढ़ा था, वो बातें तुमने बीच में मिक्स कर दी। तो मैंने कहा बाबा ये तो किताब में पढ़ा था ना, वो किताब की बातें तो ठीक होती है ना, वो तो बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बनाई है। तो बाबा कहता है बच्चे वो नहीं, ठीक नहीं है, वो भी गलत है। मैंने कहा बाबा गलत कैसे है? तो बाबा कहता है बच्चे वो सब अंधे हैं,
अंधे समझते हैं? अंधे माना मतलब उनको, जैसे एक हाथी को देखने वाले 5 आदमी हो, अंधे, चारों अंधे हो। कहानी सुनी हो ना, 4 अंधे थे। क्या 4 अंधे हाथी को देखने चले, इकट्ठे मिलकर हाथी को देखते हैं कि हाथी कैसा है। जिसने पैर को हाथ लगाया उसने क्या कहा? हाथी कैसा है? खंबे जैसा। जिसने सूंड को हाथ लगाया उसने क्या कहा? बहुत मोटा रस्सा है। और जिसने पीछे हाथ लगाया उसने कैसा है कहा? सांप जैसा है। और एक ने कहा पंखे जैसा है, जिसने कान को हाथ लगाया। नहीं तो हाथी है क्या? हाथी जैसा? हाथी पंखे जैसा है क्या? हाथी कैसा है? सांप जैसा है क्या? हाथी खंबे जैसा है क्या? तो हम जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। हम खाली बॉडी को टेस्ट करते हैं। ये 1 साल कहते हैं ये रिसर्च बहुत इस तरह से बीमारी ठीक होती है, अगले साल दूसरा साइंटिस्ट कहता है ये गलत था, पिछले डॉक्टर ने गलत बताया, इस तरह से ठीक होती है। 10 साल जो हमने किया वो गलत कर रहे थे, इस तरह से करना चाहिए। फिर अगले साल दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो कहता है तुम्हारा ही गलत था, अब ये ठीक है। तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे वो, मैंने कहा बाबा बता दो ना थोड़ा सा आगे बताओ। कहता बच्चे पहले वो ठीक करके आना फिर बताऊंगा। तो मैं जाके ठीक किया, फिर अमृत वेला करते मैंने ठीक किया। शाम को फिर मैं योग में बैठा, तो बाबा ने कहा बच्चे अभी, अब मैंने कहा बाबा आगे बताओ ना अभी। तो बाबा कहता बच्चे 25% गलत है उसमें से अभी भी। तो मैंने कहा बाबा ये तो गलत क्या, मैं तो ठीक किया। नहीं बच्चे वो बातें गलत लिखी है तुमने, अभी वही बातें अंदर घुसी है ना मन में, जो है ना अंदर, वो तुम्हारे निकले नहीं है, तुमने फिर भी कुछ मिक्स कर दिया है उसमें। तो बाबा को फिर मैंने लिखा वापस, तो अगले दिन फिर बाबा ने बताया कि बच्चे हाँ अब ठीक है, अब जो मैं बताता हूं सिर्फ वही बोलना, अपने मन से कुछ नहीं बोलना, किताब से कुछ नहीं बोलना। तो बाबा की डायरेक्शन में मनमत या परमत मिक्स करना बाबा को कतई पसंद नहीं। अगर नेचर क्योर करनी है तो हमें जरा भी मनमत और परमत मिक्स की तो नेचर क्योर नहीं होती है। आप 10 साल करते रहो, नहीं होगी। वही गुस्सा, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, चिंता, भय लगे रहेंगे अंदर। शक, अनुमान, जल्दीबाजी की आदत, ईर्ष्या की आदत, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, आलस की आदत, अलबेलापन की आदत लगी रहेगी, जाएगी नहीं अंदर से। 50 साल लगे रहो, 30 साल 40 साल लगे रहो, कुछ नहीं जाएगी। अगर मिक्स करने की आदत है तो थोड़ा यहां से लिया, मुरली से लिया, थोड़ा रामदेव ने बोला वो डाल दिया, थोड़ा सा श्यामदेव ने बोला वो डाल दिया, थोड़ा सा किसी और ने कहा वो डाल दिया, कोई फायदा नहीं होगा, कोई नेचर क्योर नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? जो परमात्मा आया है, परमात्मा ने जो हमें शुद्ध ज्ञान दिया है, वो जानता है कि कैसे बीमार हुए हम, हमारे अंदर क्या जड़ में क्या खराबी, रूट में क्या खराबी, जड़ का इलाज उसके पास है। वो जो कहता है, सबसे बड़ा हकीम वो है, सबसे बड़ा डॉक्टर वो है, सबसे बड़ा सर्जन वो है। उसकी 100% अगर मत पे चलेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो ही हमारी नेचर क्योर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 100% चलने वाले हाथ उठाओ जरा, देखें कौन कौन है 100% चलने वाले। कुछ लोग हाथ उठाने में इतना यूं करते हैं, ऊंचा उठाओ ना, ऐसे शर्माते क्यों हैं? मिक्सोपैथी नहीं करना है ना, मिक्सोपैथी करें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, नीचे कर लो। अब मैं वो तरीका जो बाबा ने बताया वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, बताऊं क्या नहीं बताएं? चलो, तो रूहानी नेचर क्योर करने के लिए सबसे पहला तो यह है कि हम अमृत वेला पावरफुल करें। अब पहली बात है आत्मा को स्ट्रांग बनाना, 7 गुणों को आत्मा में भरना। 7 गुण जब आत्मा में भरते हैं तो वो फिर स्मृति, वृत्ति और भावना से नीचे जाते हैं सेल्स में, बॉडी की सेल्स में, बॉडी की सेल्स के बाहर जाएंगे। तो स्मृति, वृत्ति और भावना संकल्प में क्या भरा पड़ा है? मन में क्या भरा पड़ा है? पुरानी बातें भरी, पुराने स्वभाव संस्कार भरे पड़े, ये विकार भरे पड़े, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये इसको ऐसे, ये खाने से मेरे को सिर दर्द हो जाता है, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम खराब हो जाता है ना,
ऐसा हो जाए तो वहां भूत होते हैं, उसके पास वो ऐसा आदमी जादू मंत्र करता है, टोना करता है, ये करता है, ये भरा पड़ा अंदर, ठीक है? नहीं, ये इसकी शक्ल दिखाई, ये सब काम बिगड़ जाएगा, है ना? तो ये अंदर भरा पड़ा है। ये स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प में ये भरा पड़ा है। तो अगर यहां पर आ भी गया, 7 गुण यहां आ भी गए, अगर मन साफ नहीं है, मन की जो चैनल, 4 चैनल्स है ना, बताए ना, स्मृति वृत्ति भावना, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज, वो बंद पड़ी है, तो यहां पहुंचता नहीं है। रोग वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे मन का रोग हो चाहे तन का रोग हो, वैसे का वैसा रहेगा। 20 साल 30 साल भी लगे हो तो भी ऐसा कैसा रहेगा, ठीक नहीं होगा, और ही बढ़ जाएगा। सिर में दर्द अलग शुरू हो जाएगा, ठीक है, सिर भारी भारी लगने लगेगा। और फिर तन के लिए, तन की सेल्स में से निकल करके वो एनर्जी बाहर जावे, हमारे आसपास कवच बन जावे, ऑरा जिसे कहते हैं, वलय बन जाए, प्रभा, जो कहते हैं ना, प्रभा मंडल बन जाए। वो प्रभा मंडल हमारे एक कवच के रूप में काम करता है, शील्ड के रूप में काम करता है। वो शील्ड हमें भी बचाती है दूसरों से, दूसरों की बद्दुआओं से, दूसरों की गलत दृष्टि से, गलत वृत्ति से, और साथ साथ वो शील्ड दूसरों की सेवा भी करती है। वो आभा मंडल दूसरों की सेवा भी करता है। बिना बोले भी लोग परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका तरीका यह है, पहले इसको हम कहते हैं सोल माइंड बॉडी, आत्मा मन और तन। आत्मा मन के माध्यम से शरीर में एनर्जी पहुंचाती है, मन के माध्यम से। आत्मा की 7 एनर्जी कौन सी? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। परमात्मा कौन है? आत्मा में 7 गुण हैं। परमात्मा कौन है? 7 गुणों का सागर है। ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों का सागर। अगर मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो सागर है, मेरे पास कमी है, मेरे पास है नहीं, खोखला है, खाली है। अगर सागर से किसी गड्ढे का कनेक्शन कर दो तो क्या होगा? एक गड्ढा है, कुआं है, सागर से कनेक्शन कर दो उसका, तो क्या होगा? गड्ढा तुरंत पानी से भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? तो अगर मैं ये कनेक्शन कर दूं इसको यहां पर, तो क्या होगा? 7 गुण अपने आप भर जाएंगे। यहां पर कनेक्शन करने का तरीका क्या है? विधि क्या है? अपने को आत्मा समझना। क्योंकि स्वस्थ माना, स्व माने आत्मा, स्था माना स्थित, स्व माना सोल, स्था माना कॉन्शियस। तो स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस, राइट? मतलब हेल्दी माना स्वस्थ, और स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। तो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस, और एवर हेल्दी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? हेल्दी शब्द कहां से आया? हील डाई, हील डाई सेल्फ, मतलब हील यूर सेल्फ, अर्थात कीप ऑन हीलिंग यूर सेल्फ। तो इन नेचर की ओर कौन करेगा? मुझे खुद को करनी पड़ेगी, मुझे खुद को हील करना पड़ेगा। तो अपने आप से पूछो, जब मैं गुस्सा करता हूं तो अपने आप को हील कर रहा हूं कि डैमेज कर रहा हूं? जब मैं फिल्म देख रहा हूं तो अपने आप को हील कर रहा हूं कि डैमेज कर रहा हूं? जब मैं गलत बातें सुन रहा हूं, एक दूसरे की बुराई सुन रहा हूं, तो अपने आप को हील कर रहा हूं कि डैमेज कर रहा हूं? जब मैं कड़वा बोलता हूं तो मैं अपने आप को हील कर रहा हूं कि डैमेज कर रहा हूं? जब मैं गलत खाता हूं तो अपने आप को, जब मैं आइसक्रीम खाया, पकोड़ा खाया, मिठाई खाई, तो अपने आप को खराब किया कि ठीक किया? क्या किया? खराब किया ना? तो अब हमें क्या करना है? अपने को आत्मा समझ के पहले परमात्मा से याद करें, तो यहां पर 7 एनर्जी आ जाएंगे। ठीक है? और जो बेस्ट समय है वो है सुबह सुबह का। सुबह सुबह का क्यों? आत्मा की जो परमात्मा है ना, परमात्मा, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। मैं आपको हॉटलाइन नंबर देता हूं परमात्मा, शिव बाबा को बात करने का। ठीक है? हॉटलाइन नंबर दूं आपको एक, कभी भी बात कर सकते हो उसका। जैसे हॉटलाइन नंबर है, उसका हॉटलाइन नंबर क्या है? क्या है? कभी कभी भी एंगेज नहीं होता है। उसका हॉटलाइन नंबर है 000 3 0 000 000 3 0 डायल करो, एकदम लाइन मिल जाएगी। पहला 0 मैं आत्मा 0,
जैसे भी टेलीफोन करते हैं ना, अगर मोबाइल करें तो क्या करो, 10 डायल करो तो सिटी के बाहर। अगर आपको जयपुर बात करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको दिल्ली बात करनी क्या करना पड़ेगा, 0 लगानी पड़ेगी ना। बॉम्बे बात करनी 0 लगानी पड़ेगी। अगर अमेरिका में बात करनी तो क्या करना पड़ेगा, 2 0 लगानी पड़ेगी देश के बाहर, और 3 0 लगाओ तो विश्व के बाहर। ठीक है नहीं? तो मैं आत्मा 0 मतलब बिंदी, और मेरा बाप भी क्या है, 0 मतलब बिंदी, पर हीरो है ना, 0 बट हीरो है ना। सिंधु है, बिंदी है किंतु सिंधु है, बिंदु है तो है, सिंधु है पर। और अभी तक जो कुछ हुआ मल्टीप्लाइड बाय 0, तो क्या हो गया, 0। अगर मान लीजिए आपका झगड़ा हुआ अभी अभी अपनी पत्नी से, उसको 0 से गुना कर दो, क्या बनेगा आंसर, 0 नहीं। आपको 1 लाख का नुकसान हो गया, 0 से गुना करो, क्या आंसर, क्या क्या नुकसान हुआ, 0 नहीं। 2 लाख का फायदा हुआ, 0 से गुना कर दो, क्या हुआ, 0 नहीं। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाबा मीठा बाबा 0, और अभी तक जो कुछ हुआ 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो तुरंत कनेक्शन लग जाएगा। जब भी योग करने बैठो ये हॉटलाइन में ला लो। सुबह सुबह आत्मा जब हम उठते हैं ना नींद से, अभी नॉर्मल हमारी फ्रीक्वेंसी 15 के आसपास होती है, और रात को जैसे हम रात को जब सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 होती है, 3-4 होती है। तो 3-4 से 0 पे जाना सहज है, और दिन के टाइम 15 से 0 पे जाना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो सुबह सुबह इसलिए कहते हैं अमृत वेला से तुरंत कनेक्शन लग जाता है। सुबह सुबह 4 पे उठे, 4 पे ABCD किया, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ड्रामा को भूल जाओ, कनेक्शन को भी भूल जाओ, बस आत्मा और बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बस 2 रह गया, और 1 ब्रह्मा बाबा की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 बाबा रह गया, तो बस कनेक्शन लग गया। नहीं, अगर आपकी 2 भी है तो भी कनेक्शन लग गया, नहीं लग गया। 0 शिव बाबा, 1 ब्रह्मा बाबा, 2 आपका, तो भी कनेक्शन लग जाएगा। तार जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगी, तार जुड़ गई, और आपको तार जुड़ते ही आपको 7 एनर्जी आनी शुरू हो गई, और 7 एनर्जी भर गई। फिर स्नान वगैरह करना शुरू कर, अमृत वेला किया, आधा घंटा आनंद में खो जाओ। फिर उसके बाद स्नान करते भी, ब्रुश करते भी, सेव करते भी बाबा की याद बनी रहेगी। फिर उसके बाद मुरली सुनो। मुरली क्या है, मुरली है 100% पॉजिटिव टीम, 100% पॉजिटिव स्मृति, पॉजिटिव वृत्ति, पॉजिटिव भावना, पॉजिटिव संकल्प। तो मुरली जो है मन को साफ करती है। मुरली हमें क्या कहती है, क्या स्मृति हमारे अंदर डालती है, तुम ईश्वरीय संतान हो, ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम ईश्वर, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा क्या कहता है, तुम मेरे बच्चे हो, मीठे बच्चे कहता है ना। सब कहते हैं कड़वा कड़वा करते हैं, तुम कड़वा है, तुम कड़वा है, तू बहुत गुस्सा करता है, तू ऐसे करता है, किंतु एक बाबा कहता है तुम मीठा है, नहीं तुम मीठी हो, है ना। फिर बाबा कहता है बच्चों तुम्हारे सोने के महल थे, अभी तो झोपड़ी भी नहीं है ना, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, तो नई स्मृति आ गई ना, तुम्हारे अब फिर बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। तो नई स्मृति, वृत्ति क्या है, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति रखो, सब आत्मा, सबको आत्मा देखो। भावना क्या, सबके प्रति शुभ भावना रखो। संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, कल्याणकार के संकल्प चलाओ। तो ये नई स्मृति, नई वृत्ति, नई भावना, नई संकल्प मुरली से मिलती है। तो ये जो मन में जो गंदगी भरी पड़ी थी ना, वो सारी साफ होने लगती है। तो जो एनर्जी यहां इकट्ठी हुई वो अब स्मृति वृत्ति मुरली सुनने से नीचे जाने लगती है, सेल्स के आसपास जाने लगती है। अब बॉडी के लिए शुद्ध सात्विक आहार। अब ये एनर्जी बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी, जब हम शुद्ध सात्विक आहार लेंगे ना। शुद्ध माना परमात्मा की याद में बनाना, परमात्मा की याद में खाना। बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, बातें करते हुए नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, रेडियो सुनते हुए नहीं, अखबार पढ़ते हुए नहीं, बातें करते हुए नहीं, बहुत प्यार से बाबा का भोग बन रहा है ना, फिर बाबा को भोग लगा के बाबा की याद में खाओ। तो ये खाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो एनर्जी जो शांति प्रेम खुशी थी ना, वो सेल्स के अंदर एंटर करके बाहर जाएगी।
शुद्ध सात्विक सैर, परमात्मा की याद में सातों गुणों का प्रयोग करते हुए सैर करना। कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं, कोई आसन करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, वो एनर्जी सारी सेल्स में से निकल भर जाएगी। शुद्ध सात्विक नींद, सोने से पहले सब कुछ बाबा को देके चाट भर के और बाबा की गोद में सो जाना। आपको पता है ये जो हमारा बेड है ना, बेड वो गैरेज है, ये शरीर कार है, कार को गैरेज पे पार्क कर दो। हमारा बेडरूम कहां है? सूक्ष्म वतन। और हमारा बेड कौन सा है? बाबा की गोद। गैरेज में नहीं सो जाओ, गैरेज में क्या होता है? हवा भी नहीं होती, मच्छर मक्खी बहुत होते हैं, है ना? तो कभी भी गैरेज में नहीं सोना। कहां सोना? अपने बेडरूम में। कहां पर? जमीन पे के बेड पे? बेड पर। बेड कौन सा है हमारा? बाबा की गोद, है ना? तो शुद्ध सात्विक नींद और शुद्ध सात्विक दवाइयां। दवाई खाओ, दवाई रो रो के, कई लोग दवाई बहुत रो रो के खाते हैं। ये जो दवाई है ना, दवाई खाना भी बहुत भाग्यशाली आत्मा की निशानी है। सिर्फ लास्ट के 50 साल दवाई खाने को मिलती है, 5000 साल में सिर्फ 50 साल, और वो भी बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं, रंग बिरंगी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, अच्छी अच्छी गोलियां होती हैं ना। तो दवाई खाने से भी हमारा जो अकाउंट है ना डॉक्टरों के साथ और फार्मासिस्ट के साथ, दुकान वालों के साथ, वो हमने पैसे लिए हुए उनसे, है ना, तो चुकतू कर देते हैं, वापिस हो जाते हैं। और वो अकाउंट, नहीं तो ब्याज लगता है बहुत ज्यादा। अब ब्लड प्रेशर की बीमारी, आप गोली नहीं खाओ तो क्या होगा? किडनी खराब हो जाएगी, फिर किडनी के 10 लाख रुपए लगेंगे, 15 लाख लगेंगे। अभी 50 पैसे की गोली खाओ तो बीपी कंट्रोल में रहता है, किडनी खराब नहीं होती है। और अब परहेज करो, थोड़े दिन में दवाई भी छूट जाती है, चुकतू, हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। डायबिटीज भी ऐसे ही है, गोली थोड़ी खाओ तो किडनी बची रहती है, आंखें बची रहती हैं, हाथ पैर बचे रहते हैं, है ना। नहीं खाओ तो हाथ पैर खराब, किडनी खराब, आंखें खराब। और कंट्रोल करो जीभ पर पूरा, मन, वो सातों एनर्जी का प्रयोग करते रहो, मन को साफ रखो, तो धीरे धीरे डायबिटीज खत्म हो जाती है। कितने लोगों की डायबिटीज खत्म, कितने लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। तो इस तरह से जो थोड़ा थोड़ा अकाउंट है ना, वो भी चुकतू हो जाता है। तो आत्मा के लिए अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को सुबह सुबह याद करो, फिर 8 बजे 7 से 8 मुरली सुनो तो एनर्जी नीचे आ गई। बार बार टेंशन रखो, शुद्ध सात्विक आहार लो, समय पर लो, बाबा की याद में खाओ, शुद्ध सात्विक सैर करो। सुबह सनराइज होने के बाद, मुरली के बाद आधा घंटा पौना घंटा सैर कर लो, तेज तेज। तेज सैर का मतलब 110 स्टेप 1 मिनट में, उससे तेज चलना, 120 स्टेप चलो 1 मिनट में। जूता पहन के चलो, शूज पहन के चलो, नंगे पैर नहीं चलो, या फिर वैसे नहीं चलो, चप्पल पहन के मत चलो, नहीं तो एड़ी दर्द करने लगेगी। और फिर शुद्ध साथ, समय पर 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। और कभी दवाई जो बीमारी है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज, वो भी बाबा की याद में खाओ, दृष्टि देके प्यार से खाओ। तो ऐसा अगर करें तो जो एनर्जी यहां से चली वो सारी बॉडी के रोम रोम से निकल के बाहर निकलेगी और आपके आसपास एक ऑरा बन जाएगा। और ऑरा कितना बनेगा? जो जो ज्यादा याद करेंगे बाबा को, हमारी फ्रीक्वेंसी 15 की बजाय 10 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी तो ऑरा कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा ऑरा हो जाएगा। 6 हो जाएगी तो यहां तक ऑरा हो जाएगा, इस तक, ये जो गेट, ये ना सीढ़ियों तक हो जाएगा। 4 हो जाएगी तो आधा हॉल भर जाएगा। 3 हो जाएगी तो पूरे हॉल में चला जाएगा। 2 हो जाएगी तो पूरे शांतिवन में भर जाएगा। 1 हो जाएगी तो पूरे आबू रोड, माउंट आबू में भर जाएगा, ठीक है। और 1 से कम होगी तो सारे विश्व में भर जाएगा। ऐसे बाबा की प्रत्यक्षता फिर होगी। ये बाबा की प्रत्यक्षता होगी जब हमारे मस्तक से आत्मा दिखाई देगी और बाप दिखाई देगा, आंखों से बाप दिखाई, नैनों से बाप दिखाई देगा। ऐसी स्थिति से हमारी ये असली रूहानी नेचर की ओर होगी। तो हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो जाएंगी, मन बुद्धि संस्कार हमारे वश में हो जाएंगे। ठीक है, रूहानी नेचर को समझ में आई? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, फिर मुरली ध्यान से सुनना, उसको ऐसे ही सुनो, बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो। सूक्ष्म वतन में चले जाओ, यहां बैठे यहां पर है, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाबा की गोद, जैसे बाबा मेरे को गोद में बिठा के मुरली सुना रहा है। अमृत वेला भी वहां नहीं करो जहां रहते हो, अमृत वेला करने यहां डायमंड हॉल में आ जाओ मन से,
मैं दिल्ली में रहता था, ऐसे ही करता था। वहां बैठा अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में, किंतु मैं मन से मैं बाबा के कमरे में आ जाता था। मुरली सुनने बैठा, मैं अपने सेंटर पे हूं, किंतु मुरली सुनने मधुबन में पहुंच जाता था मन से। सामने दादी जी मुरली सुना रही, मैं सामने बैठ के सुन रहा हूं। सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में बैठ के सुन रहा हूं। फिर सारा दिन बार बार उठते बैठते चलते फिरते याद रहे, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बाबा की मैं, बाबा मेरे साथ है ना, बाबा ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या बात है ना। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, बाप की दुआओं का हाथ मेरे ऊपर है, बाप मेरे साथ है। ये फीलिंग में रहो सारा दिन, सारा दिन बार बार फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूं, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये ड्रिल बार बार करो। जो बाबा ने कल ड्रिल दी ना हमें करने के लिए, बार बार प्रैक्टिस करो, और जो आपका काम धंधा है वो चलता और ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे याद है जब यहां आता था ना, 10 दिन हॉस्पिटल की सेवा करने के लिए आ जाता था, ऐसे दिल्ली से छुट्टी लेके, मतलब हॉस्पिटल छोड़ के। अगर मेरी इनकम मान लीजिए एवरेज 15,000 हुई, वैसे मैं एवरेज 20,000 हुई 30 दिन काम करने से, और जिस दिन 10 दिन यहां रहता था, और 10 दिन यहां रहने के बाद जब मैं दिल्ली वापस जाता था तो 20 दिन ही काम किया, तो 20 दिन में 25,000 हो जाते थे। 30 दिन में 20,000 हुई, और 20 दिन काम करने से 25,000 हो गए। तो बाबा के घर में कोई भी हम देते हैं ना, कुछ भी करते हैं ना, सेवा करते हैं, तो हमारा कभी वहां कमी नहीं पड़ती, और ही बढ़ता है। और जो हमें मिल रहा है वो हमारा प्रलब्ध है, वहां पर भी उसकी चिंता मत करो, वहां तो और मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करो, वो बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे। आप नहीं पढ़ रहे हो, उनको पढ़ना है। आप उनको, बच्चों को और प्यार दो कि नहीं बेटे बेटा आप पढ़ो, टेंशन में मत आओ, उनको प्रेशराइज मत करो, हल्के रहो। वो आपको आप सेंटर है उसको देख के नहीं बदलेंगे। आपके अंदर जो दैवी गुण है, सत्यता है, पवित्रता है, निर्भयता है, सरलता है, मधुरता है, उदारता है, नम्रता है, उसको देख के बदलेंगे। दृढ़ता है, धैर्यता है, गंभीरता है, सदा मुस्कुराते रहते हो, संतुष्ट रहते हो, उसको देख के बदलेंगे। वो कोई आप उनको मुरली सुनाओगे, मुरली सुनाने से नहीं बदलेंगे। आप उनको ज्ञान देंगे, ज्ञान से नहीं बदलेंगे। अपने बच्चे, अपने संबंधी कभी ज्ञान से नहीं बदलते हैं, धारणा से बदलते हैं। कभी उनको ज्ञान नहीं सुनाओ, आपकी धारणा को देख के अपने आप कहेंगे अरे तुम इतना सहन कैसे, तुम्हारे अंदर धीरज कितना है, कहां से आया धीरज इतना, मुझे भी सिखाओ ना। आपके अंदर इतनी सहनशीलता कहां से आई, मुझे सिखाओ ना। आप कभी टीवी नहीं देखते, आप कभी अखबार नहीं देखते, आपका मन इतना शांत कैसे रहता है? वो आपको देख के बदलेंगे। ठीक है, सैंपल को देख के खरीदेंगे। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान की दुकान है ना ये, तो ज्ञान की दुकान पे सामान लेने कब आएंगे? जब सैंपल को देखेंगे, सुनने से नहीं। तो अगर अपने परिवार को बदलना चाहते हैं, अपने पड़ोसियों को बदलना चाहते हैं, तो धारणा मूर्त बनना पड़ेगा, गुण मूर्त बनना पड़ेगा, खाली ज्ञान मूर्त नहीं, गुण मूर्त और धारणा मूर्त बनना पड़ेगा। ओके, तो ये नेचर क्योर अपनी रोज करो, तो देखेंगे थोड़े दिन में गुलाब के फूल हुए गुलाब की तरह निखर जाएंगे, और बाबा सदा साथ में अनुभव होगा। कोई भी समस्या खत्म हो जाएंगे, सब कोई निर्विघ्न बन जाएंगे, और चलते फिरते फरिश्ता सो देवता, खुद को भी महसूस होगा, दूसरों को भी महसूस होगा। ओम शांति। चलिए 1 मिनट चलो बाबा को याद करें, और उसके बाद फिर आप सभी डिनर करेंगे। 9 बजे सबकी क्लास होगी, तो 9 बजे फिर यहां क्लास में आना है आपको। ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से
खुशी